अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज आपकी बुक का जो सेकंड चैप्टर है कुरान मजीद से मुताल्लिक, उसका आज लास्ट लेक्चर है। ठीक है, लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे इसको। और हमने इससे पहले कुरान मजीद के बारे में पढ़ा कि अल्लाह की आखिरी किताब है, और इससे पहले और भी किताबें नाजिल हो चुकी थी, जिनमें से 3 मशहूर हैं। तौरेत जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, और ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा कि कुरान पाक की तिलावत की क्या जो है वो फजीलत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में क्या फ़रमाया, कुरान करीम को क्यों नाजिल किया गया, उसकी हमने 4 असबाब पढ़े थे कि कुरान पाक की तिलावत की जाए, उसको समझा जाए, उस पर अमल किया जाए, और फिर उसकी तालीमात को दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने फरमान पढ़ा कि जो कुरान पाक की तिलावत करता है, उसको सीखता है और उस पर अमल करता है, उसके वालिदैन को क़यामत के दिन एक नूरानी ताज पहनाया जाएगा, जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा तिलावत करने के फ़वाइद हमने पढ़े कि तिलावत करने से ना सिर्फ ये कि दुनिया में हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, बल्कि आखिरत में भी इसका अजर सवाब मिलता है, और हमारा सवाब नेकी की सूरत में जमा होता रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई थी। आज जो है हम ये पढ़ेंगे कि कुरान पाक की तिलावत करने के क्या आदाब हैं, यानी उसकी तिलावत करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है तिलावत के आदाब। क्योंकि कुरान पाक आम किताब नहीं है, अल्लाह पाक का कलाम है, अल्लाह पाक की पाक किताब है, लिहाजा उसका एहतराम करना भी हम पर वाजिब है। अब हमें जो है उसका एहतराम करना ज़रूरी है, और तिलावत के दौरान हमें कुछ बातों का भी ख्याल रखना चाहिए, ताकि उसकी बेहुरमती ना हो और अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ना हो, और ऐसा ना हो कि बजाय सवाब के हम जो है वो गुनाह कमा लें। तो अगर इन बातों का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तिलावत करने के जो भी फ़वाइद हैं वो हमें हासिल होंगे। ठीक है, समझ में आ गई। सबसे पहला अदब कुरान मजीद का बावज़ू होना। ठीक है, साथ साथ जो है वो आपके पॉइंट्स बना देती हूँ। बावज़ू और क़िबले की तरफ मुँह। जब भी आप कुरान पाक की तिलावत करें तो ज़रूरी है कि आप सबसे पहले वज़ू कर लें। वज़ू किए बग़ैर कुरान पाक को हाथ बिल्कुल ना लगाएं, ये उसकी बेअदबी है। वज़ू करने के बाद जब आप तिलावत करने बैठें तो आपका जो मुंह है, आपका जो चेहरा है, आपका जो रुख है, वो क़िबले की तरफ होना चाहिए। क़िबला क्या होता है? यानी कि हमारा खाना काबा, मुसलमान जिसकी तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं, और हमारा क़िबला जो है वो खाना काबा है। ठीक है, तो अब कुरान पाक की तिलावत करते वक्त सबसे पहले आपने वज़ू करना है। वज़ू किए बग़ैर आप हरगिज़ कुरान पाक को हाथ नहीं लगाएंगे। और वज़ू करने के बाद जब तिलावत करने बैठें तो क़िबला रू होकर बैठें, यानी कि अपना मुंह क़िबले की तरफ रखें। ठीक है। दूसरा अदब, कुरान पाक की तिलावत करते वक्त साफ़ सुथरे कपड़े पहने और खुशबू लगाएं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। आपका बदन भी साफ़ हो, जिस्म और आपका लिबास भी साफ़ हो, तो साफ़ सुथरा या सुथरे कपड़े और खुशबू लगाना। ठीक है, ये दूसरा अदब है कि जब भी आप कुरान पाक की तिलावत करने बैठें तो उससे पहले
आप जो है साफ़ सुथरे कपड़े पहने, आपके कपड़े नापाक नहीं होने चाहिए, पाक साफ़ कपड़े। और इसके साथ साथ आप जो है खुशबू भी लगाएं, ठीक है। तीसरा अदब, कुरान मजीद को बुलंद जगह पर रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऊपर बैठे हो, कुरान पाक नीचे हो, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। कुरान पाक की जब भी तिलावत करें तो उसे आपसे बुलंद होना चाहिए, यानी कि इसके लिए आप उसको किसी रहल पे रख लें, वो जो रहल होती है छोटी सी, ठीक है। और अगर रहल दस्तयाब नहीं है तो आप उसे साफ़ सुथरे पाक साफ़ तकिए पर भी रख सकते हैं। तीसरा अदब समझ में आ गया आपको? कुरान पाक को किसी रहल या तकिए पर रखें। ठीक है, समझ आ गई अच्छी तरह से? उसके बाद अब ये तो थे कुरान पाक की तिलावत से पहले कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है, किन बातों के जो है वो आपको ख्याल रखें ताकि आपसे किसी किस्म की बेअदबी ना हो जाए। अब आप कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर रहे हैं तो तब जब भी तिलावत करें, तिलावत का आगाज़ तऊज़ और तस्मिया से करें। बड़े बच्चे हैं, आपको तऊज़ और तस्मिया का मतलब पता है। तऊज़ यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, यानी अपना दिल शैतानी बातों से वसवसों से बिल्कुल पाक करो। अल्लाह का नाम लेने जा रहे हैं। अब आपकी तवज्जो और आपका ध्यान मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ, और फिर अल्लाह के नाम से शुरू करें, यानी तस्मिया पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। तो जब भी कुरान पाक की तिलावत करें, उसको तिलावत को तऊज़ और तस्मिया से इब्तिदा करें। ठीक है बच्चों, अब आपने आऊज़ु बिल्लाह भी पढ़ ली, यानी तऊज़ भी पढ़ लिया, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी कि तस्मिया भी पढ़ ली। अब आप तिलावत करने जा रहे हैं और आपको मालूम है कि तिलावत का कितना अजर है कि अल्लाह ताला आपको एक एक हुर्फ के पढ़ने पर 10 नेकियां अता फरमाता है। तो ज़रूरी है कि जब आप तिलावत करें तो सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदायगी और आराम आराम से पढ़ें। तिलावत जो है, तलफ़्फ़ुज़ का मतलब ज़बर ज़ेर का ख़याल रखें, जो हुरूफ़ तहज्जी है उनकी जो आवाज़ जैसे निकालनी है उनको कितना खींचना है, यानी तजवीद के साथ उसको आप पढ़ें। तो ये आप जब इस तरह से तलफ़्फ़ुज़ का ख़याल रखेंगे, तजवीद का ख़याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तिलावत अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे और आपको एक एक हर्फ के बदले 10-10 नेकियां मिलेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है जब तिलावत करें तो सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, और दूसरा ठहर ठहर कर करें, आराम आराम से करें, जल्दी ना करें। ऐसा ना हो कि जल्दी में आप जब तिलावत कर रहे हैं तो उसके मायने मफ़हूम तब्दील हो जाए। ठीक है बच्चों, तो अगला जो है पांचवा पॉइंट क्या हो सकता है? सही तलफ़्फ़ुज़ और आराम आराम से तिलावत करें। ठीक है, समझ आ गई? नेक्स्ट पॉइंट, तिलावत करते वक्त आप खुश आवाज़ी का ख्याल रखें, लहन अच्छा हो आपका। जिस तरह आप लोग नात पढ़ते हैं, नगमे गाते हैं, तो उस वक्त आपकी कोशिश होती है कि मैं बहुत अच्छे से अंदाज में पढ़ूँ नात या जो है नगमा गाऊँ, उसके जो है वो आवाज़ मेरी इतनी खूबसूरत हो कि सब लोग उसे पसंद करें। अब यहाँ पसंद करने का मामला अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला को पसंद करवाना है। तो आप अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आपको कुरान पाक की तिलावत करते वक्त
उसके अंदर गुम हो जाना और खुश आवाज़ी के साथ उसकी तिलावत करनी, ठीक है। तो खुश आवाज़ी से कर, ठीक है बच्चों। उसके बाद तिलावत करते वक्त जो है कोशिश करें कि थोड़ी बुलंद आवाज़ में तिलावत की जाए, ताकि जो लोग आगे बैठे हुए आपके इर्द गिर्द घर में वो भी उसको सुन सकें। लेकिन अगर कोई बीमार है और आपकी आवाज़ से उसको कोई तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसी सूरत में आपको बुलंद आवाज़ में तिलावत नहीं करनी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, हल्की आवाज़ में पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो कुरान पाक को थोड़ा सा बुलंद आवाज़ में पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई आपके घर में बीमार है तो और उसको उससे तकलीफ़ हो रही है उस आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से, तो ऐसी सूरत में आप जो है वो अपनी आवाज़ को धीमा रखें, ठीक है। किसी को तकलीफ़ ना हो तो बुलंद आवाज़ में तिलावत करें, ठीक है। समझ आ गई आपको। इसके बाद तिलावत करने का एक ये भी तरीका अदब है उसका कि जब आप जो है तिलावत को बाकायदगी से करें, यानी कि रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होते हैं। और जितनी आप आसानी से कर सकें उतनी करें, ज़बरदस्ती ना करें। आपका दिल नहीं चाह रहा और आप बस तिलावत कर रहे हैं, बल्कि आप जब तक आप दिल से तिलावत कर रहे हैं और आपका दिल कर रहा है तिलावत करने को, और जो है आप आसानी से कर सकते हो, आपको कुछ थकन का नहीं हो रही है, किसी किस्म की और परेशानी नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप जो है उतनी ही तिलावत करें जब तक, और जब आपको एहसास हो कि अब आपका दिल नहीं कर रहा है तो फिर आप तिलावत करना छोड़ दें, लेकिन पाबंदी से करें और जितनी आसानी से की जा सके उतनी करें, ज़्यादा करने की कोशिश ना करें ज़बरदस्ती, ठीक है। तो आखिरी पॉइंट आपका, बाकायदा की जाए तिलावत, और जितनी आसानी से हो उतनी तिलावत करें। समझ आ गई। तो आज हमने तिलावत करने के आदाब भी सीख लिए, यकीनन आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब आप अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए और उसके बाद हम आज का क्लास वर्क करें, ठीक है बच्चों। चलिए, जी, तो आज का क्लास वर्क, सबसे पहले खाली जगह, ठीक है बच्चों। तो पहली खाली जगह जो है, तिलावत के वक्त मुंह डैश की तरफ हो, तिलावत करते वक्त मुंह डैश की तरफ हो। जी, किसकी तरफ मुंह होना चाहिए? वेरी, क़िबले की तरफ। फिल कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है तिलावत की इब्तिदा
करें। तो सबसे पहले कुरान पाक शुरू करने से पहले, तिलावत करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? ताऊस, और उसके बाद वेरी गुड तस्मिया से, तस्मिया कर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है तीसरा, तिलावत बाकायदा की जाए और उतनी की जाए, इतनी की जाए जितनी क्या हो? वेरी गुड, जितनी आसानी हो। शाबाश, ठीक है। अब आज के MCQs। आज के MCQs में पहला है कुरान को सही डैश के साथ आराम आराम से पढ़ें, है ना? जी, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, सही तजवीद के साथ, सही अदायगी के साथ, ठीक है। तो क्या वर्ड सही आएगा? आपकी बुक में कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है? वेरी गुड, तलफ़्फ़ुज़ के साथ। नेक्स्ट है तिलावत करते वक्त, तिलावत करते वक्त साफ सुथरे कपड़े पहने और डैश लगाएं। क्या लगाएं? जल्दी से बताइए। इत्र लगाएं, परफ्यूम लगाएं, या फिर खुशबू लगाएं। जी, वेरी गुड, खुशबू लगाएं, ठीक है। ये आपका क्लास वर्क हो गया। आप जल्दी से होमवर्क लिखें। ये आपका होमवर्क। पहला सवाल, कुरान मजीद की तिलावत से पहले क्या करना चाहिए? ठीक है, क्या करना चाहिए मालूम है आप लोगों को? बिल्कुल सही, वज़ू करना चाहिए, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद की तिलावत के कोई से 5 आदाब लिखें। ठीक है बच्चों।
समझ आ गई आप लोगों को? तो कुरान पाक की तिलावत के आदाब आज हमने पढ़ लिए हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह।